गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक है इंग्लिश में जिसमें अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और इसके बेसिक रूल्स क्या हैं, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। समझ लेते हैं पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ एग्री होती है, इसी बात को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब किसी सब्जेक्ट के साथ में इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, वॉज लगेगा, वर लगेगा या फिर विल लगेगा, शैल लगेगा, इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसे ही अपने मन से किसी सब्जेक्ट के साथ में कोई भी वर्ब यूज नहीं की जाती। ये तो डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ में एग्री हो जाती है, कहने लगती है भैया मैं इसके साथ एग्री हूं, इसके साथ जाने को तैयार हूं, तो बस उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ में एग्री हो रही है या फिर कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ में एग्री हो रहा है, इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता हो जाना, सब्जेक्ट और वर्ब का एक दूसरे से राजी हो जाना, सीधे सीधे सिंपल वर्ड में यही कहा जा सकता है। आगे बढ़े इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करें। जैसा कि मैंने बताया कि कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ एग्री होती है, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। आप इनसे बेसिक रूल, जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं, इन सारे रूल्स को आपको डीपली पढ़ लेंगे। अगर समझ जाएंगे तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप समझ तो जाएंगे ही अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। देख लेते हैं पहली बात क्या कह रही है। अ फिनिट वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। एक फिनिट वर्ब, एक वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पर एग्री होती है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, पर्सन में या नंबर में सिंगुलर है या प्लूरल है। इस बात को देखते हुए किसी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा आसान है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब को यूज कर देंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब को यूज कर देंगे। लेकिन कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे कि आप अगला एग्जांपल देखने वाले हैं। लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज नॉट गुड। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं, यहां पर मैंगोज आया है, मैंगोज मतलब आम, और मैंगो एक आम को कहते हैं, मैंगोज प्लूरल हो गया। प्लूरल होने के बावजूद भी मैं यहां पर इज लगा रहा हूं क्योंकि अब आपको लग रहा होगा कि आपने अगर टेंसेस पहले से पढ़े होंगे तो प्लूरल के साथ में इज एम आर की कंडीशन में आर को यूज किया जाता है, बट यहां पर इज क्यों यूज किया जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि टीचर पागल हो गया, लेकिन टीचर पागल नहीं हुआ। यहां पर एक्चुअल में कोई ना कोई कंफ्यूजिंग मामला जरूर है। मैंगोज होने के बावजूद भी मैंने यहां पर इज को यूज किया है, ना कि आर को यूज किया है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, आप इस सेंटेंस को फिर से समझने से आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि क्या बात है जिसकी वजह से मैंने यहां पर इज लगाया है। देखेंगे फिर से, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज इज नॉट गुड, मतलब आम की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब बताइए मुझको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री होती है किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप अगर समझ रहे हैं कि मैंगो सब्जेक्ट है तो फिर जाहिर सी बात है आप इस सेंटेंस को गलत कहेंगे ही, और आप कहेंगे कि मैंने गलत वर्ब को इस मैंगो के साथ में एग्री कर दिया है। लेकिन गलत वर्ब को एग्री मैंने बिल्कुल नहीं किया है। आप समझ रहे हैं मैंगो सब्जेक्ट है, बट मैंगो सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट फिर क्या है? सब्जेक्ट एक्चुअली में यहां से यहां तक पूरा सब्जेक्ट है। बात मैंगो की नहीं चल रही। कहा जा रहा है कि द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज नॉट गुड।
इन मैंगो की, इन आमों की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मतलब आमों की क्वालिटी है सब्जेक्ट, ठीक है, यहां से यहां तक पूरा सब्जेक्ट है। बात आम की नहीं चल रही, बात आम की क्वालिटी की चल रही है। और क्वालिटी हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, क्वालिटी हुआ सिंगुलर नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज की जा रही है इज। जैसा कि मैंने कहा कि एक फिनिट वर्ब एग्री होती है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, ये इसका सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर इज को यूज किया। ठीक है, यही काम अगले सेंटेंस में भी हो रहा है। देखिए, द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स वॉज होपलेस। द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स वॉज होपलेस। कार्य, अफेयर्स माने होता है कार्य, तो कार्य की जो स्थिति थी वो निराशाजनक थी। तो यहां पर अफेयर्स यानी कि कार्य सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि स्टेट की बात की जा रही है, स्थिति की बात की जा रही है। जैसे कि यहां पर क्वालिटी की बात की जा रही थी, तो सब्जेक्ट है ये और सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर वॉज वर्ब में वॉज यूज कर रहे हैं। अगर प्लूरल, अगर हम अफेयर्स को सब्जेक्ट मानते जो कि सब्जेक्ट है नहीं, अफेयर सब्जेक्ट होता तो वर्ब यूज किया जाता। इसलिए ये कंफ्यूजिंग मामला है और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में या कहीं भी ये आ जाएंगे, आप जाहिर सी बात है यहां पर आर लगा के आ जाएंगे क्योंकि आपको मैंगोज दिखाई देगा, और यहां पर आप वर्ब लगा के आ जाएंगे क्योंकि आपको अफेयर्स दिखाई देगा। एसआईएस का नियम को सबको मालूम होता है कि प्लूरल बनाने के लिए एसआईएस लगता है। आपने देखा एसआईएस, आप समझ गए कि ये प्लूरल है तो आप आर लगाएंगे, बट आर नहीं लगेगा। आपको पूरे सेंटेंस को हिंदी करते हुए, ट्रांसलेट करते हुए समझना पड़ेगा कहा क्या जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अफेयर, यहां पर कहा जा रहा है कि आम की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो क्वालिटी सब्जेक्ट है। यहां पर कहा जा रहा है कि मामलों की, कार्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो यानी कि स्थिति सब्जेक्ट है। तो स्थिति सिंगुलर है इसलिए वॉज, और क्वालिटी सिंगुलर है इसलिए इज को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम, टू मोर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाई एंड। दो सब्जेक्ट्स हैं और एंड से जुड़े हुए हैं। दो सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, तो प्लूरल वर्ब मोस्टली यूज की जाती है। एंड से जुड़े हैं, जाहिर सी बात है, एक सब्जेक्ट है सिंगुलर और अगला सब्जेक्ट है। तो जैसे कि राम और मोहन, तो जाहिर सी बात है राम और मोहन दो हो गए, तो दो होने की कंडीशन में वहां पर आपको वर्ब भी प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज करनी होगी। ऐसा मोस्टली होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। अगला नियम इस बात का खंडन करेगा। देखिए, देख लेते हैं, शशांक एंड मुकेश आर ब्रदर्स। शशांक और मुकेश दो लोग हो गए। कहा जा रहा है शशांक और मुकेश भाई हैं, मतलब एंड से जुड़े हुए हैं। दो सब्जेक्ट, दो या दो से ज्यादा हो सकते, लिखा है टू एंड मोर। तो शशांक और मुकेश दो हैं, दो जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, इसलिए हम यहां पर आर यूज कर रहे हैं वर्ब के तौर पर। ठीक है, मुकेश अकेला होता इज लग सकता था, और शशांक अकेला होता तो वहां पर आर लग सकता था। ठीक, सॉरी, शशांक अकेला होता तो वहां इज लग सकता था। दोनों में से कोई भी अकेले होते तो इज लगता, बट दोनों हैं इसलिए आर यूज हो रहा है, प्लूरल यूज हो रहा है। टू एंड मोर, तो एक मोर का भी एग्जांपल मैंने दे दिया, सोनू, मोनू एंड टोनू। सोनू, मोनू एंड टोनू हैव कम। सोनू, मोनू, टोनू आ गए हैं। मतलब यहां पर अगर कोई एक बंदा आया होता, इनमें से कोई भी एक आया होता, या तो सोनू आया होता, या मोनू आया होता, या टोनू आया होता, तो हम उसके साथ में हैज यूज करते। हैज है में आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है, तो हैज सिंगुलर वर्ब में यूज करते हैं, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव प्लूरल के साथ यूज करते हैं। बट ये तीनों हैं इसलिए हैव लगा रहे, एंड से कनेक्टेड हैं। इस बात का मतलब है कि ये तीनों ही आए हैं तो प्लूरल वर्ब यूज की जा रही है। लेकिन अब मैंने यहां पर कहा था एंड से सब्जेक्ट जुड़े हैं, प्लूरल वर्ब आती है, और मैंने कहा मोस्टली आती है, हमेशा नहीं आती। अब मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए आपको बता देता हूं कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को 3 पार्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट में आज हमने 3 बेसिक रूल देखे हैं। अगले पार्ट में भी हम कुछ इसी तरह के 3-4 रूल देखेंगे, और उससे अगले पार्ट में भी हम कुछ रूल्स देखेंगे। तब आपका
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मैटर है वो खत्म होगा। यहाँ तक के रूल्स कैसे लगे, आपको समझ में आए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।